तो इस वक्त हमारे समक्ष है मंत्री ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रबंध संचालक श्री दिनेश मंत्री जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर अभी जो आगे का जो त्योहारी जो सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, उसमें ड्राई फ्रूट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ देखा गया है कि जो मिठाई है लोग लेने से परहेज कर रहे हैं और कॉर्पोरेट हाउसेज भी पर्टिकुलरली एक ट्रेंड रहा है ड्राई फ्रूट्स देने का। तो आपकी तैयारी किस तरह की, उस बारे में बताइए। देखिए, इस बार हम लोगों ने तैयारी तो थोड़ी यानी सामने का देख के मौसम, जब कोरोना का जो चल रहा है, तो वो हिसाब से फैक्ट्री की हालत है, जो हिसाब से बिजनेस की हालत है, तो वो हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा पिछले साल से कम ही किया है तैयारी। फिर भी देखो क्या है कि इस साल थोड़ा ड्राई फ्रूट का सेल ज़्यादा हो गया। ये कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाना है, कुछ करना है लोगों को, तो हेल्थ कॉन्शियस थोड़े लोग ज़्यादा हो गए, तो वो लोग अभी सब ड्राई फ्रूट ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का लॉकडाउन और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन बिगिन अगेन जो शुरू किया हुआ है, उसमें एक अभी मार्केट में एक उठाव सा शुरू हुआ है, लेकिन बहुत से देखा जाए कॉर्पोरेट हाउसेस ये कुछ परसेंट में कुछ खुले नहीं है। तो ऐसे लोग जो अभी तक ओपन नहीं हुए, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्री ओपन नहीं हुई है या उनके यहाँ कम वर्कर्स है, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस में होगा क्या? आ सकता है, गिफ्ट बॉक्सेस पे गिफ्ट पे आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जनरली लेबर क्लास में तो कम ही बढ़ता है ड्राई फ्रूट, मिठाई बांटते ज़्यादा जी लेबर क्लास में। बाकी जैसा अभी सामने अब जिनको जो उनके कस्टमर है उनसे उनको अब रिलेशन तो मेंटेन करना ही है, तो वो रिलेशन मेंटेन करने के कारण जो उनका जो लेना देना चलता है, गिफ्ट बॉक्सेस ये वो तो उनको देना ही पड़ेगा। ऐसा है, मेरे को लगता है कि उनको देना पड़ेगा, भले वो कम प्रमाण में दे थोड़ा। बराबर। हाँ, दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो ये दिवाली आने को अभी 15 से 20 दिन अब बाकी है। ऐसे में लास्ट ईयर जो है, पिछले साल की तुलना में इस साल आपके जो ऑर्डर था, किस तरह का ऑर्डर है? अभी उठाव है ऑर्डर, थोड़ा थोड़ा उठाव अभी चालू हुआ है। बाकी लगता है इस साल बिजनेस 75% तक के जाना चाहिए। लास्ट ईयर कोरोना का इफेक्ट गिर रहा है कैसे? हाँ, पड़ेगा ही ना थोड़ा कोरोना का। आज एक समझो आप छोटे तबके के जो लोग हैं, जिनके पास में आज जैसा किसी की नौकरी छूट गई जी, किसी को कहीं कुछ काम नहीं है, ऐसे लोगों को जरा प्रॉब्लम ही है खरीदी करने का, तो वो हिसाब से ग्राहकी भी कमजोर रहेगी, वो हिसाब से मार्केट में पैसा भी कम आ रहा है। आगे विंटर सीजन है पर्टिकुलरली, ऐसे में जो डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को सभी को यही सलाह देते कि इस समय ड्राई फ्रूट्स खाओ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। बराबर। तो आपके जो ये जो है चीजें, तो ये कितने लाभदायक होंगे? नहीं, ये तो अभी लाभदायक है, और आजकल लोग थोड़े ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो काफी 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ तो ड्राई फ्रूट ज्यादा बिक रहा है किराने से, यानी लोग जीरा सौंफ ये कम ले रहे हैं, लेकिन हर लिस्ट में आपको काजू किशमिश बादाम हर ग्राहक की लिस्ट में ये आ ही रहा है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और लोगों को लग रहा है कि ये खाने से कुछ तो भी अच्छा फायदा होगा। तो लास्ट ईयर से ये देखा है कि इस साल ज्यादा सेल है ड्राई फ्रूट का, खुलेगा, बॉक्सेस के सेल पे जरूर फर्क पड़ेगा। ड्राई फ्रूट का देखा जाए तो इसमें भी काफी रेंज होती है। अभी कुछ कैलिफोर्निया बादाम आ रहे हैं, कुछ बाहर के काजू आ रहे हैं, कुछ किशमिश आ रहे हैं, कुछ खारीक आ रही है बाहर की। तो ये पर्टिकुलर उसका कहाँ तक इफेक्ट है? मतलब इंडियन की अपेक्षा जो बाहर से आ रही है, इम्पोर्टेड जो आ रही है, उसको कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए, इंडिया में क्या होता है, ड्राई फ्रूट में काजू और किशमिश दो ही चीज होती है। आजकल लोग कश्मीर से अखरोट भी कश्मीर का कम हो गया, अमेरिका का ज्यादा आने लग गया। जैसे कैलिफोर्निया की बादाम आती है, वैसे चिली से अखरोट आने लग गया है। तो थोड़ा कश्मीर का अखरोट में खाने में और इधर ये अखरोट में बहुत फर्क है, तो लोग चिली का बाहर का ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई ज्यादा ड्राई फ्रूट इंडिया में होता नहीं, काजू किशमिश के सिवा बाकी सब इम्पोर्ट ही होता है। किशमिश, जर्दालू हो गया, अंजीर हो गया, बादाम हो गई, तो ये सब बाहर से ही आते हैं। ये भी आमतौर पे देखा गया है कि जो अपना ड्राई फ्रूट्स पर्टिकुलरली है, जैसे आप ट्रेडिशनल सेलर हो, विक्रेता हो आप, तो कुछ ऐसी कॉर्पोरेट दुकानें खुल गई है, तो जो क्या कर रहे हैं, जैसे आप जो रेट में देते हैं उससे 1.5 गुना 2 गुना रेट में वो लोग बेच रहे हैं, वो कैलिफोर्निया बादाम के नाम से। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ ऐसा है विषय? देखिए, वो कॉर्पोरेट आप जितने हैं लोग, उनका क्या है, थोड़ा ताम झाम ज्यादा रहता है, पैकिंग एकदम उनकी एकदम पॉश रहेगी, दुकान एकदम महंगी रहेंगी, तो नेचुरल है कि रेट भी ज्यादा ही रहेंगे उनके। ड्राई फ्रूट जनरली देखा गया है कि दिवाली के सीजन में एक आकर्षक गिफ्ट्स पैक में, कॉर्पोरेट बॉक्स में, प्लेटिनियम बॉक्स में पैक करके देते हैं। तो आप जो बॉक्सेस जो है पर्टिकुलरली वो कहाँ से मंगवाते हैं? हम लोग बॉक्सेस दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे
और बाकी कुछ लोकल भी ले लेते हैं, टाइम पड़ा अगर शॉर्टेज हुई तो कुछ लोकल भी लेना पड़ता है। एट्रैक्टिव बॉक्स का भी इफेक्ट गिरता है क्या हाँ। इसका? क्योंकि ड्राई फ्रूट के बॉक्स क्या देने के लिए ऐसा पैकेट दो तो अच्छा नहीं लगता किसी को, इसीलिए लोगों को प्रीफर करते हैं बॉक्सेस। तो अभी जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी लोग ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के जो अभी क्या रीज़न होगा कि मतलब ड्राई फ्रूट्स में इतना रेट में गिरावट आई है? गिरावट तो इसलिए कि एक तो देखो ये काजू अगर के उठाव शादियों सीजन में ज़्यादा रहता है, और ये सब शादियाँ सब जो 2000-3000 लोग आते थे अभी 50 लोगों पे लिमिटेशन आ गई। जी। तो जितने काजू ये रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए, ये सारे लोग काजू की ग्रेवी वगैरह बनाते थे, तो ये सब टुकड़ा काजू वगैरह तो आधे रेट हो गए समझो इस साल। बाकी जो साबुत काजू और अच्छा माल है वो आज भी रेट कम नहीं हुआ, जो लो ग्रेड के माल है उसके रेट कम हो गए क्योंकि उठाव नहीं है इसलिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिवाली सीजन के बाद ये जो गिरावट है वो फुलफिल हो जाएंगे आगे चल के, मतलब वो रेट नहीं। समानांतर आएंगे? जितना उनका वो रहता है यानी एक हाँ बोलिए। क्या बोलिए एक बार वापस से बोलिए। जैसे ही चालू होती है, आज 50 की लिमिट है, कल शायद 200 की 250 की चालू हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर से डिमांड उठ जाएगी काजू वाजू की, जो भी चीज़ें जो भी ड्राई फ्रूट है। और सामने ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में तो ड्राई फ्रूट ऐसे ही ज़्यादा बिकता है, तो ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए कवर। ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो एनर्जी लड्डू जो रहते बोलते हैं, तो उसका भी आप सेल करते हैं? हाँ, वो भी हम बुलाते हैं पूना से, वो भी ड्राई फ्रूट के लड्डू करके, वो भी सेल अच्छा रहता है। लास्ट ईयर की तुलना में इस साल जो कोरोना के कारण आपके बिजनेस में गिरावट आई है, इसका असर कितना आपके बिजनेस के ऊपर में असर हुआ है? असर तो बहुत हुआ। देखो शुरू में जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उस समय तो एक महीना एकदम बढ़िया ग्राहकी चली, यानी जो रेगुलर ग्राहकी रहती उससे ज़्यादा चली। लेकिन वो एक महीने के बाद में लोगों ने इतना माल अपना भर लिए, सब कर लिए, फिर गवर्नमेंट भी दाल चावल सब दे रही थी लोगों को फ्री में, तो उससे भी इतना अभी तो इतना फर्क पड़ गया था। उसके बाद में एक महीने बाद तो कम से कम 50% पे बिजनेस आ गया, यानी हमारा किराने का बिजनेस 50% पे आ गया था। सामान्य स्थिति कब तक आएगी ऐसा आपको लगता है? सामान्य स्थिति तो देखो अभी कुछ बता नहीं सकते, अभी फिर आज पेपर में आएगी यूएस में, जर्मनी में, सब जगह वापस से दूसरी लहर चालू हो गई। कल अमेरिका में 95,000 पेशेंट मिले, नहीं मिले, फ्रांस में मिले, वहाँ वापस से लॉकडाउन की तैयारी चालू हो गई। तो इसलिए अभी बताना मुश्किल है अभी इंडिया में क्या होता है, क्योंकि अब मार्केट खोलेगा, फिर रश बढ़ेगा। फिर देखो इसलिए लोगों ने क्या किया, इस बार दिवाली की परचेसिंग एक महीने पहले से चालू कर दिया। आपको एक इस बात का अंदाजा है कि जैसे लास्ट ईयर जो आपका जो सेल था और ये साल जो सेल है, मतलब पर्टिकुलर इसी मंथ में जो सेल है, उसमें आपको कितना लॉस हुआ होगा? मतलब जैसे उसमें कम से कम 40% लॉस का बिजनेस, यानी 40% कम हुआ। तो इसको मेक ओवर करने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा ही, अभी सब पिछड़ ही गए ना, सब समझो आप। ठीक है। मैं दिनेश मंत्री ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालक बोल रहा हूँ। हम लोग इस साल दिवाली में 50 से 60 प्रकार के ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा रेसिडेंस है वहीं पे सीमेंट रोड पर। आपको जितने भी बॉक्सेस लगते हैं हम लोग वो फुलफिल कर सकते हैं। हमसे संपर्क कीजिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।